ये खबर KR मंगलम यूनिवर्सिटी द्वारा प्रस्तुत की गई है। क्या एथनॉल मिला पेट्रोल आपकी गाड़ी के इंजन को नुकसान पहुंचा रहा है? क्या सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो सच है जिनमें दावा किया जा रहा है कि E20 पेट्रोल वाहन मालिकों के लिए नई मुसीबत बन सकता है? और क्या सरकार जिस ईंधन को भविष्य का विकल्प बता रही है वो वास्तव में सुरक्षित है? इन तमाम सवालों के बीच अब केंद्र सरकार ने सामने आकर बड़ा बयान दिया है और सोशल मीडिया पर फैल रहे कई दावों को पूरी तरह भ्रामक और निराधार बताया है। पिछले कुछ दिनों से इंटरनेट और सोशल मीडिया पर प्लेटफॉर्म पर एथनॉल मिश्रित पेट्रोल को लेकर तरह तरह की बातें सामने आ रही है। कुछ पोस्ट में दावा किया जा रहा है कि इससे इंजन की क्षमता प्रभावित हो सकती है, जबकि कुछ वीडियो में वाहन मालिकों को सावधान रहने की सलाह दी जा रही है। इन चर्चाओं के बीच पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि एथनॉल मिश्रण कार्यक्रम पूरी तरह वैज्ञानिक आधार पर तैयार किया गया है और इसकी लगातार निगरानी की जा रही है। मंत्रालय का कहना है कि सोशल मीडिया पर प्रसारित हो रहे कई वीडियो और तस्वीरें पुराने हैं, जिन्हें नए संदर्भ में साझा करके लोगों को भ्रमित करने की कोशिश की जा रही है। सरकार के मुताबिक कुछ दावों का उद्देश्य केवल भ्रम फैलाना है और इनका वास्तविक तथ्यों से कोई संबंध नहीं है। और यही कारण है कि मंत्रालय ने लोगों से अपील की है कि वे किसी भी जानकारी पर विश्वास करने से पहले उसकी सत्यता जरूर जांच लें। हाल ही में एक वीडियो काफी वायरल हुआ था जिसमें एक वाहन के फ्यूल टैंक के आसपास बड़ी संख्या में चींटियां दिखाई दी थी और इस वायरल वीडियो को एथनॉल मिश्रित पेट्रोल से जोड़कर पेश किया गया था और दावा किया गया था कि ईंधन में मौजूद तत्वों की वजह से ऐसा हो रहा है। हालांकि सरकार ने इस दावे को पूरी तरह खारिज कर दिया है। मंत्रालय का कहना है कि इस तरह के वीडियो वैज्ञानिक तथ्यों पर आधारित नहीं है और लोगों को गुमराह करने के लिए साझा किए जा रहे हैं। सरकार का यह भी कहना है कि देश में E20 पेट्रोल लागू होने के बाद से इंजन खराब होने या वाहनों में किसी व्यापक तकनीकी समस्या की कोई रिपोर्ट सामने नहीं आई है। लगातार निगरानी और परीक्षण के दौरान ऐसा कोई संकेत नहीं मिला जिससे ये साबित हो कि एथनॉल मिश्रण वाहन चालकों के लिए खतरा बन रहा है। सरकार का दावा है कि वर्तमान में उपलब्ध आंकड़े एथनॉल मिश्रित ईंधन की सुरक्षा को ही साबित करते हैं। दरअसल भारत में एथनॉल मिश्रण कार्यक्रम कोई नई पहल नहीं है। इसकी शुरुआत साल 2003 में की गई थी। इस योजना का उद्देश्य देश की कच्चे तेल पर निर्भरता कम करना, विदेशी मुद्रा की बचत करना और पर्यावरण को बेहतर बनाना था। कई वर्षों तक परीक्षण, समीक्षा और तकनीकी तैयारियों के बाद इसे चरणबद्ध तरीके से लागू किया गया। इसके लिए वाहन निर्माताओं, तेल कंपनियों और विशेष संस्थानों की सलाह भी ली गई और 2023 से देश में 20% एथनॉल मिश्रण यानी E20 ईंधन को बड़े स्तर पर लागू किया गया। सरकार के अनुसार इस कार्यक्रम की सफलता सुनिश्चित करने के लिए तेल विपणन कंपनियां, ऑटोमोबाइल निर्माता, परीक्षण एजेंसियां और अन्य हितधारक लगातार मिलकर काम कर रहे हैं। समय समय पर इसकी समीक्षा भी की जाती है ताकि गुणवत्ता और सुरक्षा से जुड़े सभी मानकों का पालन हो सके। मंत्रालय ने यह भी बताया है कि इथेनॉल मिश्रण केवल भारत में ही नहीं बल्कि दुनिया के कई देशों में वर्षों से सफलतापूर्वक लागू किया जा रहा है। अमेरिका और ब्राजील जैसे देशों में लंबे समय से इथेनॉल आधारित ईंधन का ही उपयोग हो रहा है और वहां इसके सकारात्मक परिणाम देखने को मिले हैं। भारत में ने भी इन्हीं अनुभवों और तकनीकी मानकों को ध्यान में रखते हुए अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ाया है। सरकार के मुताबिक इथेनॉल मिश्रण कार्यक्रम से देश को बड़ा आर्थिक फायदा भी हुआ है। मंत्रालय का दावा है कि इस पहल की वजह से भारत करीब 1.40 लाख करोड़ रुपए की विदेशी मुद्रा बचाने में सफल रहा है। इसके साथ ही गन्ना किसान और एथेनॉल उत्पादन से जुड़े उद्योगों को भी लाभ मिला है, जिससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिली है। सरकार का मानना है कि इथेनॉल मिशन कार्यक्रम केवल एक ईंधन नीति नहीं बल्कि ऊर्जा आत्मनिर्भरता की दिशा में उठाया गया महत्वपूर्ण कदम है। यही वजह है कि मंत्रालय ने एक बार फिर स्पष्ट किया है कि इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल सुरक्षित है और इसकी वैज्ञानिक निगरानी की जा रही है। सोशल मीडिया पर फैल रहे कई दावे तथ्यों से परे हैं।